Hello, good morning, students. How are you? I hope all of you are good. Students, we are doing sixth chapter of political science, the judiciary, right? So already we have done what is judiciary and the importance of judiciary in the last video. In this video, we will do the rule of law. The rule of law already we have studied in 1 marks or 2 marks, basically the establishment of rule law in the functions of the judiciary. This is the important function of the judiciary. So what is the rules of law? Rules of law means that the government must be carried on in accordance with the laws. रूल्स ऑफ लॉ का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है मस्ट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। वो जो गवर्नमेंट है वो लॉ के अनुसार होगी, लॉ के अनुसार चलेगी, राइट? एज अगेंस्ट द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द विम्स ऑफ रूलर्स। उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है जो रूलर की विम्स के अनुसार चलती है, मीन्स उसकी इच्छा, रूलर की इच्छा के अनुसार, उसकी सनक के अनुसार चलती है। सो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो गवर्नमेंट जो लॉ के अनुसार चलती है, कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो कानून के अनुसार है जो गवर्नमेंट चलती है वो वही है जो रूल्स ऑफ लॉ है। इन अदर वर्ड्स मीन्स बिफोर द लॉ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल, नो वन इज सुप्रीम, मीन्स लॉ इन द आई ऑफ द लॉ ईच एंड एवरी सिटीजन इज इक्वल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर पियोन हो, ईच एंड एवरीवन इज इक्वल। सो दिस इज द रूल ऑफ लॉ। लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड थ्रू रूल ऑफ लॉ। जो लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स मींस, लिबर्टी मींस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड थ्रू रूल ऑफ लॉ। उनकी जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स की जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है through the rule of law, right? It was adopted from Britain, who gave 3 propositions on the rule of law for the British Constitution. Basically, the provision of rule of law adopted from Britain. Where from it is adopted? It is adopted from Britain. Britain से लिया गया है rule of law. Who gave 3 proposition on the rule of law. अब ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग है जो 3 जो प्रोपोजिशंस हैं वो दी गई हैं, मींस जो 3 प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। अब वो 3 प्रोविजंस कौन कौन से हैं? दिस इंक्लूड, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड except for the break of law. कोई भी आदमी है जो पनिश नहीं किया जा सकता जब तक वो जो लॉ को ब्रेक नहीं करता है, लॉ को नहीं तोड़ता है। इट मीन्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका मतलब है कि कानून के सामने बिल्कुल इक्वलिटी है, समानता है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और लॉ की तरफ से है जो सबको है जो इक्वल प्रोटेक्शन है जो वो मिलेगी। नो पर्सन इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इज अबव द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। कोई भी व्यक्ति, नो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इज अबव द ऑर्डिनरी लॉ। कोई भी इस साधारण से कानून से ऑफ द लैंड, लैंड का जो कानून है उससे ऊपर नहीं है। एंड वायलेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्स पनिशमेंट फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द अदर। द वायलेशन ऑफ लॉ, और अगर कानून को कोई भंग करता है, इन्वॉल्व्स पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट मिलती है, फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द अदर। उसके स्टेटस के हिसाब से है जो उसको है जो एक तरह से पनिशमेंट है जो उसको दी जाती है। मींस इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ मींस द इक्वलिटी, ईच एंड एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ
no one above the law. If anyone abolish the laws or violate the laws, he will be punished according to the law, right? Rule of law guarantees rights of the people. जो रूल ऑफ लॉ है वो लोगों को उनके अधिकारों की गारंटी देता है. रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड गारंटी टू द पीपल ऑफ देयर राइट्स. उनके राइट्स की जो गारंटी है वो है जो रूल ऑफ लॉ सिटीजन्स को देता है. इन मॉडर्न सेंस में रूल ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है? द फ्रीडम ऑफ the individual must be retained only under the authority of the law. जो freedom है, freedom of the individual, these are the modern propositions of rule of law. जो प्रेजेंट डेमोक्रेसीज में रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, ये जो प्रोविजंस हैं उस बेस पर हैं. द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बी रिटेन्ड. आदमी की जो व्यक्ति जो आदमी है वो प्राप्त कर सकता है, अपनी फ्रीडम को हासिल कर सकता है ओनली अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लॉ. केवल कानून की अथॉरिटी के नीचे ही, कानून के अनुसार ही, कानून के साथ रहते हुए ही आदमी अपनी फ्रीडम को है जो रिटेन कर सकता है, उसको हासिल कर सकता है. जस्टिस मस्ट बी रिगार्डेड एज एन एंड इफ इटसेल्फ. जस्टिस मस्ट बी रिगार्डेड एज एन एंड इटसेल्फ. जो जस्टिस है उसका रिगार्ड है जो अपने आप ही होता है, राइट? इट्स जस्टिस मस्ट बी रिगार्डेड एज एन एंड इन इटसेल्फ, राइट? जब उसका अपने आप से ही है जो एक तरह से जस्टिस अपने आप से ही उसका अंत हो जाता, तो वो ही उसका इसी रिगार्ड होना चाहिए, ताकि नो इनजस्टिस विद एनीवन, किसी के साथ है जो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. सो रूल ऑफ लॉ इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम. जो रूल ऑफ लॉ है इज फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑफ मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम. जो आधुनिक जुडिशियल सिस्टम है, मॉडर्न जो जुडिशियल सिस्टम है या कोर्ट सिस्टम है, उसका मेन जो प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो क्या है? रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम, एज इट एंश्योर्स क्वालिटी ऑफ ऑल मैन एंड वीमेन बिफोर द लॉ. As it ensures equality of all men and women. ये सभी मैन और वीमेन की है जो इक्वलिटी को एंश्योर करता है बिफोर द लॉ, राइट? कानून के सामने है जो सभी जो मैन और वीमेन हैं सभी है जो इक्वल हैं, ये रूल ऑफ लॉ एंश्योर करता है. Absence of special courts for acts of officials. और जो ऑफिशियल्स स्पेशल जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं जैसे मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर है या फिर दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए कोई अलग से स्पेशल कोर्ट सिस्टम नहीं है. कोई स्पेशल कोर्ट सिस्टम नहीं है कि उनको अलग से ट्रीट किया जाता है और जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनको अलग तरीके से जो डील किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? So punishment only those who are guilty of violation of law. इसमें केवल उन्हीं को पनिशमेंट किया जाता है जो कानून को वायलेट करने के दोषी होते हैं, जो कानून को जो भंग करते हैं, तोड़ते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेटस पर क्यों ना हो, राइट? The accused is also given an opportunity. और जो एक्यूज्ड होता है, जो दोषी होता है, एक्यूज्ड इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू डिफेंड हिमसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अपने आप को कोर्ट में है जो डिफेंड करने की, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अगर अपराधी होता है उसको भी है जो अपने आप को डिफेंड करने की है जो वो पूरी आज़ादी दी जाती है. आप निर्भया केस का एग्जाम्पल ले सकते हैं. जो निर्भया केस में हुआ उसमें दोषियों ने है जो
लगातार है जो अपने को डिफेंड करने की कोशिश की, और कई बार है जो अलग अलग कोर्ट में है जो उन्होंने है जो अपना पक्ष रखा, लेकिन जो लॉ है, लॉ ने अपना काम किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू prepare the notes, so you can take the screenshot of this. Thank you, have a nice day.